दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा ईडीयू में आपका स्वागत है। आज सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल दोनों के ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक साथ लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ऑप्शन है पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, लघुपाषाण काल या मध्यपाषाण काल। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सही होगा, पुरापाषाण काल कहा जाता है। भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी सही होगा, मध्य प्रदेश में रायसीना जिले में स्थित है। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, लघुपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। किस काल में सबसे पहले पत्थर के औजार पाए गए थे? ऑप्शन ए सही होगा, पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार पाए गए थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। ऑप्शन है चौड़ी और सीधी, चौड़ी और टेढ़ी, फिसलन वाली या इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, फारस की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। तो ऑप्शन ए सही होगा, सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध थी। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल्का टेराकोटा कहाँ से मिला है? लोथल से, बनावली से, कालीबंगा से या मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन बी सही होगा, बनावली से हल्का टेराकोटा मिला है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरस्थल कौन सा है? ऑप्शन है राखीगढ़ी, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सही होगा, राखीगढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थल है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सही होगा, गुजरात में स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है रावी नदी, सतलज नदी, चेनाब नदी या गंगा नदी। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सही होगा, रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के पंजाब राज्य में, सिंध पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, भारत के गुजरात राज्य में, भारत के हरियाणा राज्य में। ऑप्शन बी सही होगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। और नदी की बात करते हैं तो किस नदी पर स्थित है? किस नदी किनारे स्थित? सिंधु नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान सिंधु नदी किनारे स्थित था? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला, रेगिस्तान का टीला, जीवन का टीला या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा, मृतकों का टीला इसका स्थानीय नाम था। विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? ऑप्शन है लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? ऑप्शन डी सही होगा, मोहनजोदड़ो में मिला था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोगों के महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? ऑप्शन है नटराज, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी नृत्य करती हुई बालिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही होगा, नृत्य करती हुई बालिका इनकी महत्वपूर्ण रचना थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन ए सही होगा, लोथल बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का है। और कहाँ स्थित है यह? वर्तमान में गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? कपास की खेती, मिट्टी के बर्तन, बंदरगाह, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, मिट्टी के बर्तन के लिए कालीबंगा प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? सोना, तांबा, लोहा, चांदी। ऑप्शन सी सही होगा, लोहा धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की ताकत थी व्यापार, कृषि, बढ़ाईगिरी
मिट्टी द्वारा बनाया गया बर्तन। सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो ऑप्शन ए सही होगा, व्यापार। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की लिपि कौन सी है? ऑप्शन है खरोष्ठी, ब्राह्मी, अज्ञात, तमिल। तो ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, अज्ञात सिंधु घाटी की लिपि थी। सिंधु घाटी की लिपि को नहीं पढ़ा जा सका, इसलिए से अज्ञात बोला गया है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। ऑप्शन है जौ एवं चावल, दूध एवं इसके उत्पाद, चावल एवं दाल, दाल एवं जौ। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन कौन सा था? दूध और दूध से बने हुए उत्पाद इनके प्रमुख भोजन थे। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? सोना, तांबा, लोहा या चांदी। ऑप्शन बी सही होगा, तांबे का प्रयोग वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान, कुशलता, बुद्धिमत्ता या शक्ति। तो ऑप्शन ए सही होगा, ज्ञान वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदात्रयी कहा गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऑप्शन बी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऑप्शन सी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऑप्शन डी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऑप्शन ए सही होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदात्रयी कहा गया है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, शिक्षा पर, प्रतिभा पर, व्यवसाय पर या जन्म पर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर आधारित थी आरंभिक वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। ऑप्शन है अथर्ववेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी समवेद, ऑप्शन डी मनुस्मृति। तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन बी सही होगा, ऋग्वेद में मूलतः पाया जाता है। नेक्स्ट है सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन है अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद। तो ऑप्शन बी सही होगा, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अथर्ववेद और सामवेद, सामवेद में क्या होता है कि संगीत के बारे में बताया गया इसमें, और अथर्ववेद में आयुर्वेद के बारे में बताया गया है, और यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऑप्शन है ऐत्रेय, गोपद, शतपथ, तैत्तिरीय। तो ऑप्शन ए सही होगा, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट है गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद से। तो गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सही होगा, अथर्ववेद से संबंधित है गोपद ब्राह्मण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल। तो ऑप्शन सी सही होगा, 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है ऋग्वेद का। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ऑप्शन है अथर्ववेद से, ऋग्वेद से, सामवेद से या यजुर्वेद से। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कैसे चलता है? अभी बताया था, यजुर्वेद से चलता है। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर आधारित, योग पर आधारित या विधि पर आधारित या दर्शन पर आधारित। जो उपनिषद पुस्तकें हैं वो किस पर आधारित हैं? दर्शन पर आधारित हैं। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किसी एक के साथ की जाती है? ऑप्शन व्यास, झेलम, चेनाब, रावी। तो वैदिक नदी अस्किनी का संबंध प्राचीन नाम में क्या था? प्राचीन नाम अस्कनी है, इसका जो आधुनिक नाम है वो क्या है? तो ऑप्शन सी सही होगा, चेनाब इसका आधुनिक नाम है अस्कनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, बृहस्पति, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही होगा, बृहस्पति को वैदिक में उनका पुरोहित माना जाता था। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? ऑप्शन है शंकराचार्य, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। तो ऑप्शन सी सही होगा, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या ऋग्वेद में? तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था। ऑप्शन डी सही होगा। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस पर विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा, देवी पूजा,
बलि एवं कर्मकांड या एकेश्वरवाद में? तो ऑप्शन सी सही होगा, बलि एवं कर्मकांड पर मुख्यतः विश्वास करती थी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा नदी के तट पर, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, कावेरी नदी के तट पर, या परुष्णी जिसे वर्तमान में रावी नदी भी जानते हैं उस पर किया लड़ा गया था? तो ऑप्शन डी सही होगा, परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। प्राचीन काल के आर्यों के जीविकों उपार्जन का मुख्य साधन था? कृषि, शिकार, व्यापार, शिल्प कर्म। तो क्या जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? ऑप्शन ए सही होगा, कृषि था। नेक्स्ट है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापतियों की पुत्रियां कहा गया है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद में? तो ऑप्शन सी सही होगा, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के बारे में कहा गया है। किस वेद में आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? आयुर्वेद का उल्लेख किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन सी सही होगा। सामवेद की बात करते हैं तो इसमें म्यूजिक के बारे में मिलता है, और यजुर्वेद के बारे में बात करें तो इसमें यज्ञ के बारे में मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं? विष्णु, अग्नि, यम, इंद्र? ऑप्शन बी सही होगा, अग्नि से संबंधित है सर्वाधिक संख्या में मंत्र। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन है उपनिषद, यजुर्वेद, भगवत गीता या ऋग्वेद? गायत्री मंत्र किस में मिलता है? ऑप्शन बी सही होगा, यजुर्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यह यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञ से भी संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, परीक्षित ने या इंद्र ने? तो ऑप्शन बी सही होगा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र जी ने की थी। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, भगवत गीता से या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी सही होगा, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है उपनिषदों का, महावाक्यों का, पुराणों का या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए सही होगा, तमसोमा ज्योतिर्गमय किसमें का कथन है? उपनिषदों का कथन है। ऋग्वेद के मूल लिपि थी देवनागरी, ब्राह्मी, पाली, खरोष्ठी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? पाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में अगन्य का प्रयोग हुआ है? बकरी, गाय, हाथी या घोड़ा? तो अगन्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में गाय को संबोधित किया गया है अगन्य शब्द से ऋग्वेद में। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? तो ऑप्शन डी सही होगा, वैदिक कर्मकांड में होता का शब्द ऋग्वेद से संबंधित है। संस्कार की कुल संख्या कितनी है? 12, 15, 16 या 13? तो ऑप्शन सी सही हो, 16 संस्कार की टोटल संख्या है। नेक्स्ट है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18, 17, 22, 19? तो ऑप्शन ए सही होगा, पुराणों की टोटल संख्या 18 है। नदियों के प्राचीन नाम और नदियों के आधुनिक नाम के बारे में देख लेते हैं। अस्कनी को आधुनिक समय में चेनाब नदी के नाम से जानते थे और वैदिक काल में इसका नाम अस्कनी था। विपाशा का प्राचीन नाम तो विपाशा और आधुनिक नाम व्यास है। परुष्णी को वर्तमान नाम रावी दिया गया है, रावी के नाम से जानते हैं। वितिस्था को वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जानते हैं। गोमती को गोमल नदी के नाम से जानते हैं। कुभा को काबुल नदी के नाम से, सदानीरा को गंडक नदी के नाम से, शतुद्री को सतलज नदी के नाम से जानते हैं। ये सारी प्राचीन नदियों के नाम हैं और ये वर्तमान में जो आधुनिक नाम है इनके बारे में नाम है। चेनाब अस्कनी का आधुनिक नाम हो गया, ऐसे शतुद्री सतलज का आधुनिक नाम हो गया है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक। थैंक यू।